आज का दिन पीटीआई के लिए एक बहुत इसके बारे में बहुत पुरजोश थे, पुरज़्म थे बानी पीटीआई भी और पार्टी क़यादत भी। कल जब एनओसी कैंसिल हुआ जलसे का तो उसके बाद भी इनका जो पुरज़्म बयानात थे वो हम हर तरफ देखने को मिल रहे थे कि जलसा तो हर हाल में होगा। फिर ये क्या हुआ, आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से, क्यों नहीं हो पाया, क्या मसला हुआ? मेरा ख्याल है जी कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई के लोगों को हुकूमती हलकों ने या एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने लॉजिकली समझाया और बताया कि किस तरीके से रिलीजियस पार्टी के वर्कर्स आए हुए हैं, कोई बात हो गई तो आप पे बराबर का इल्जाम लगेगा और इससे बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन है, क्रिकेट मैच हो रहा है। ये तो वो बातें हैं टेक्निकल जो कह भी रहे हैं और ये समझ में भी आती होनी भी चाहिए। लेकिन पीटीआई का क्राइसिस एक और है। पहली जो बात है कि एक फ्रस्ट्रेशन, जैसे आपने कहा, ये बदरजा तुम मौजूद है और ना सिर्फ ये कि ये फ्रस्ट्रेशन मौजूद है बल्कि ये टग ऑफ वॉर है, ये असाब की जंग है। एक तो है कि जिसको कहना चाहिए कि एक सब्सटेंटिवली सामने आएगा कि कौन एस्टैब्लिशमेंट में या तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक टकराव आया हुआ है, इस पे कौन जीतेगा, कौन हावी होगा और कौन इसमें हारेगा। लेकिन उसके साथ जो है इसमें असाब की जंग भी है और यह कि इससे पहले कि उस नौयत में जाए जबकि वो भी जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद वो सूरत हाल पैदा हो रही है कि उस जंग का भी नतीजा निकलने वाला है कि अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट ने, वो कहते हैं अंग्रेजी में कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, तो जहां पे वो उन्होंने अपने सारे तरकश के सारे तीर चला दिए हैं और अब फैज हमीद से अगर कुछ ना मिला और इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट है जो उन्होंने 2014, 15, 16 से एस्टैब्लिशमेंट शुरू किया हुआ था उसको डिसमेंटल ना कर सके तो जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट खसारे में रहेगी और अगर वो डिसमेंटल कर दिया तो इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे। अब इसके अंदर उससे पहले जो असाब की जंग थी वो पीटीआई काफी अच्छे थे, उसके अंदर जिसको कहना चाहिए कि कंज्यूम होती नजर आ रही थी। और अब आज जो हुआ है टेक्निकली देखें, मेरा ख्याल है कि वहां पीटीआई के अंदर हर बंदा दूसरे को एस्टैब्लिशमेंट का स्पाई समझता है, सिवाय फैमिली के लोग जिनके बारे में ज़ाहिर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता और ना कोई बहनें जो है उसकी इमरान खान साहब की और या फैमिली के अंदर जैसे बेनज़ीर या दूसरा भुट्टो या मरीम नवाज साहब हैं, तो वो एक गर्म बयानिया जो होता है लीडरों का यही आके उठाते हैं। हसीना वाजिद ने उठाया, ये कोई और बंदा उठा नहीं सकता। तो उस सिलसिले में अब फैमिली ये समझी होगी कि भाई आजम स्वाति साहब वगैरह जो गए हैं 7:30 बजे, तो अचंभे की बात थी, तजस्सुस भी होना था और शकूक व शुबहात भी पैदा होने थे। लेकिन अमलन इस तरह की मुलाकातें रात 2-2 बजे भी हो चुकी हैं। जब इस तरह क्राइसिस हो तो अगला बंदा फिर स्पेस मांगता है कि अच्छा फिर हमें जाके अपने चेयरमैन से, अपने अमीर से, कई मजहबी जमातों के लोग जब जेलों में थे तो रात 2-2 बजे जाके उसमें मुलाकातें करके और उनसे इजाजत ली गई कि ये या अहकाम दिए गए। तो इसी तनाज़ुर में तो मैं तो समझता हूँ कि नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग में शायद ये आम सी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो असाबी जंग के अंदर जो उनके साहब जो टूट चुके हैं उसके अंदर इस बात ने अब ऐसा पहुंचा दिया कि पार्टी जो है एक बहुत ज्यादा अंदरूनी खलकशार का जो शिकार है वो मजीद नुमाया भी हो गया और मजीद बढ़ भी गया। अच्छा न्याय साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का माहौल है ये नजर आ रहा है बड़ा ऑब्वियसली, और जो अलीमा खान साहिबा की भी अगर हम बात करें जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया, एक तरह से अगर लॉजिकली देखें तो एक पर्टिनेंट सवाल है जो उन्होंने किया कि ये कैसे मीटिंग सेट हुई, अचानक से आजम स्वाति कहाँ से आ गए और क्यों मुलाकात के लिए सुबह सुबह चले गए, सो हू वाज अरेंजिंग इट एंड व्हाट वाज द मैसेज। और फिर एक सवाल ये उठ रहा है कि मैसेज क्या था जिसकी वजह से जो उन्होंने आकर कहा बाहर वही बात थी कि लॉजिकली देखें और इस वक्त मजीद चीज़ों को इनवाइट ना करें, या कोई और चीज़ थी। सो आपको क्या लगता है अलीमा खान साहिबा के एतराज़ात दुरुस्त हैं? नहीं, मैंने पहले बताया कि 2-3 चीजें कॉन्फर्ट है। पहली बात तो ये कि अलीमा साहिबा की जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है वो बहरहाल बड़ी महदूद है, वो कोई सियासत में नहीं है
ये ठीक है कि गाय बगाए वो अपने आप को एक्टिव करने के रखा हुआ होता उन्होंने, लेकिन उनकी जो काबिलियत है सियासत के अंदर, जो इस्तात है, वो बहुत मौजूद है। लेकिन उसी एट द सेम टाइम ये भी मत भूलें कि तहरीक इंसाफ के अंदर, ये सारी पार्टीज के अंदर एस्टेब्लिशमेंट इतनी पेनिट्रेटेड है कि हर पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें, जगह मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी सियासी जमात को ले लें तो पहले 20 बंदों में से जो 15 बंदे जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्लायंट है या उनके साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो ये भी मौजूद है। लेकिन इस केस में अलीमा साहबा जो है वो जो बात कर रही हैं उसके अंदर अगर फर्ज किया आदम स्वाति साहब जो है वो एक स्टेशन कहने पे जाके मिले हैं और इमरान खान साहब को जेल में होने के बावजूद वो बड़े मुतहरक हैं, तो वहां उनको पता होगा कि मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो आदम स्वाति साहब जो लेके आए हैं, तो अलीमा साहबा ने अगर ये फर्ज किया ये बस के सिनेरियो और आदम स्वाति साहब एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा बन के गए हों, तो भी उनको इस मामले में खामोश रहना चाहिए था, या पार्टी की चीजें जो होते हैं ना वो बात करने से ये कहीं इसका हल नहीं है। ये इससे मजीद पार्टी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक डिमोरलाइज है और एक बड़े एक जिसको कहना चाहिए कि रेजर एज पे चल रही है, वो मजीद पार्टी जो है वो एक उसके अंदर इसके बाद जो इंतशार फैलाने वाले हैं या जो लोग तहरीक इंसाफ के इंतशार पे थ्राइव कर रहे हैं, वो उनको मजीद तकवीत मिली है, उनको कुव्वत मिली है। जी बहुत शुक्रिया न्याय साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया हमें। अभी बात हो रही थी ये अलीमा खान साहबा की, जो उनकी ऑडियो सामने आई है, तो ये बेहतर नहीं था कि अलीमा खान साहबा को ये कितनी देर लगनी थी कि वो एक टेलीफोन उठाते हैं और आज़म स्वाति साहब को फ़ोन करते हैं कि आप क्यों गए थे, किसने बुलाया था, खान साहब ने बुलाया था, जेल वालों ने बुलाया था, एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा गया, आप 7 बजे कैसे आप वहाँ पर पहुँच गए। रादर दैन उनको कॉल करने के बजाय उन्होंने सोशल मीडिया के किसी नौजवान को फ़ोन किया कि आप सोशल मीडिया पे जाकर ये सारे सवालात उठाएं कि इनको किसने भेजा, ये मिले हुए हैं, बला 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 ये चीज़ें। तो ये फैसला उससे लग रहा है कि वो तो ये कह रही थी कि खान साहब से आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं इमरान खान साहब। वो कहते हैं अगर आपने पूछना भी था तो बैरिस्टर गौर से पूछें, ही इज़ चेयरमैन। तो जो बात आप कह रहे हैं कि अलीमा खान साहबा को शायद पॉलिटिकली तौर पर इतनी इंट्रिकेसीज़ का, कम्प्लेक्सिटीज़ का नहीं पता, तो फिर खान साहब तो उन्हीं के जरिए सारी मैसेजिंग कर रहे हैं सारी इस वक्त पार्टी को। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने कल परसों जो बातें की थी, सबको स्नब किया, सबको शटअप कॉल दी और सबको झाड़ पट्टी की, डांट भी पिलाई कि जनाब कुछ नहीं कर रहे, खान को बाहर नहीं ला रहे, बला बला। उन्होंने इवन शेर अफजल के बारे में कहा जी खान ने हाथ मिलाया, उसने बाहर आके कह दिया जी मुझे गले लगाया। तो अलीमा खान साहब थोड़ी सी अग्रेसिव लग रही हैं सर, हालांकि अदरवाइज माजी में ऐसे नहीं था। ये कैसा लग रहा है सर आपको, आप क्योंकि पूरा मेरा अपना ख्याल है जी कि मैं इसके बारे में जो कह सकता हूँ कि इसमें अगेन आप तजिया जब करते हैं ना, तो आप अगर मार्जिन देना चाहें एक साइड को तो भी उसकी गुंजाइश है, और अगर ना देना चाहें तो भी लेडर स्पिरिट में इंटेलेक्चुअली उसकी भी गुंजाइश है, एकेडमिकली उसकी भी गुंजाइश है। अब आप देखें कि पहली बात तो है कि अलीमा खान साहबा का जो सियासत के अंदर जो उसका रोल है, मेरे नहीं ख्याल ना इमरान खान साहब ने आज तक लेटर स्पिरिट में एंडोर्स किया है, और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब को जेल में गए 1 साल से ज्यादा हो गए, और इस 1 साल के अंदर शुरू में के 2-3 महीने में अलीमा खान साहबा जब मिलती थी बाकी वो सियासी बयान दिया करती थी, फिर एक उसके बाद 4-5 महीने की तवील खामोशी रही है, और इमरान खान साहब के जात के बारे में या उनकी हेल्थ के बारे में जो बयान आ जाता था, पार्टी के अंदर दखल अंदाजी नहीं होती थी। मैंने उसे ये अंदाजा लगाया था, और मैं अंदाजे लगा सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने उन्हें खुद कहा होगा कि आप पार्टी के मामलात में दखल ना दें। उसमें भी यही कहा जा रहा था कि फलां बंदा पार्टी के